आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में औद्योगिक क्षमता और तकनीक पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्षमता, जिस किसी राष्ट्र के पास औद्योगिक क्षमता है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर औद्योगिक शक्ति का अभाव है तो वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। बेल्जियम के अधिकृत कांगो था, ना तो कांगो के पास कोई औद्योगिक शक्ति थी, औद्योगिक कारखाने थे, और न ही बेल्जियम के पास, इसलिए वो वहाँ के कच्चे माल को काम में नहीं ले पाया, यूरेनियम का उपयोग नहीं कर पाया था। औद्योगिक क्षमता से शक्तिशाली राष्ट्र ही बड़ी शक्ति बनने के योग्य होता है। हम देखेंगे कि दूसरी तरफ जो निर्धन राष्ट्र होते हैं वो कभी शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। जिसके पास पैसा है, जिसके पास आर्थिक विकास है, जिसके पास औद्योगिक क्षमता है, वही राष्ट्र शक्तिशाली होता है। औद्योगिक क्षमता का उद्देश्य ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होता है। हमारा उत्पादन तभी बढ़ेगा जबकि हम औद्योगिक शक्ति होंगे। और औद्योगिक कारखाने भारत में खूब हैं। भारत के पास हम देखेंगे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि में लोहे और इस्पात के अत्याधुनिक कारखाने स्थापित किए गए हैं। भारत और अमेरिका के पास एक जैसा ही लोहा है, लोहे की क्षमता है दोनों में ही, लेकिन फिर भी अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है भारत की तुलना में। उसकी ये वजह है कि अमेरिका के पास औद्योगिक क्षमता है जबकि भारत के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि अमेरिका में। तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो रूस शक्तियां हैं, इनके पास औद्योगिक शक्ति है, इसलिए ये शक्तिशाली कहलाते हैं। कच्चे माल को तैयार माल में विकसित करने की औद्योगिक क्षमता है। दूसरी तरफ भारत इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। अब हम अगला देखेंगे तकनीक। विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को तकनीक कहते हैं। तकनीक के कारण ही, तकनीक के जो संचार साधनों में तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, उसी की वजह से ही आज जो भूगोल था उसका महत्व राष्ट्रीय शक्ति में कम हुआ है, और उसके बनस्पत अब इसका तकनीक का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तकनीक की वजह से ही जापान जैसा राष्ट्र आज आर्थिक शक्ति कहलाता है। अब कोरिया भी आर्थिक शक्ति का दर्जा ले रहा है, चीन भी आर्थिक शक्ति है। तो तकनीक का महत्व राष्ट्रीय शक्ति में बहुत तेजी से बढ़ा है। तकनीक, वो जो भी राष्ट्र की भौतिक समृद्धि बढ़ाने के जितने भी साधन हैं वो सब तकनीक कहलाते हैं। तकनीक से भौगोलिक शक्ति का महत्व कम हुआ है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, और तकनीक से ही राष्ट्रीय शक्ति भी बढ़ती है, ये भी हमने देखा है। तकनीक भी कई तरह की होती है। तकनीक और सैनिक तैयारी। तो सैनिक तकनीक, जर्मनी की पनडुब्बियों ने प्रथम विश्व युद्ध में तहलका मचा दिया था, लेकिन जब वो जीत के करीब आने लगा, ऐसे में ब्रिटेन ने जहाजी बेड़े का आविष्कार करके पासा पलट दिया था। तो ये भी तकनीक, और उससे भी बेहतर तकनीक कोई अपनाता है तो उससे राष्ट्रीय शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक अंतिम दिनों में उसने टैंकों का अधिक भारी मात्रा में उपयोग किया था, जिससे कि विजय उसके पक्ष में हुई थी। और जर्मनी और जापान ने जल, थल और वायु सेना का इस्तेमाल किया था, और उससे द्वितीय विश्व युद्ध में चारों तरफ तहलका मचा दिया था। जिन राष्ट्रों के पास अणु शस्त्र हैं, तेजी से निशाना बहुत दूर तक मार सकते हैं, वो तकनीक की दृष्टि से दुनिया में अधिक लाभप्रद स्थिति में है। हम देखते हैं कि 1991 में खाड़ी युद्ध जो हुआ था, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सेना ने उसे जीता था, और उसका कारण ये था कि इराक की तुलना में बहुराष्ट्रीय सेना के पास तकनीकी श्रेष्ठता थी, और इसके कारण ही जैविक और रासायनिक हथियारों को तकनीक ने ही जन्म दिया है, जिससे कि मानव जाति का विनाश कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। इससे सब डरे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि तकनीक जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनाई जा सकती है, न केवल युद्ध में, न केवल सैनिक क्षेत्र में, बल्कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शिक्षा, संचार साधन, अर्थव्यवस्था, युद्ध संचालन, सभी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल होता है। तकनीक से राष्ट्रीय उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। तकनीक जीवन स्तर को उन्नत करता है। तकनीक स्वास्थ्य का रक्षक है।
तकनीक से बीमारियों से बचा जा सकता है, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में सहयोग देता है, ऊर्जा के साधनों का विकास किया जा सकता है। तकनीक से राष्ट्र आधुनिक और प्रगतिशील बन जाता है और अपनी पुरानी स्थिति में परिवर्तन लाता है, शक्तिशाली बन जाता है। तकनीक से राष्ट्र की आक्रमणकारी शक्ति न केवल बढ़ती है बल्कि सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। धन्यवाद।